हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक नए मॉड्यूल के साथ जहाँ पे हम साथ में पढ़ेंगे एक यूएसआईटी रिक्रूटमेंट की इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, जहाँ पे अगर आपको यूएसआईटी रिक्रूटमेंट में जाना है, आपने प्लान किया है कि आपको यूएसआईटी फील्ड में जाना है, ओके। सो ये एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का मॉड्यूल है जिसमें आप अगर इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके लिए अलग से कोई कोर्स लेने की ज़रूरत है या किसी से सजेशन लेने की ज़रूरत है। वी विल कवर ऑल द इंटायर प्रोसेस इन दिस मॉड्यूल इटसेल्फ। सो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिक्रूटमेंट के बारे में। तो रिक्रूटमेंट बेसिकली होता क्या है, क्योंकि इस फील्ड में जिसे जाना है ही वुड बी प्रिटी श्योर कि उन्हें पता होगा कि उन्हें कैंडिडेट्स हायर करने हैं अकॉर्डिंग टू द जेडी गिवन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप एक कैंडिडेट ढूंढोगे, उसका इंटरव्यू शेड्यूल करवाओगे आप, और अगर उसका जॉब लग जाता है तो या दैट्स ग्रेट एंड दैट्स व्हाट अ रिक्रूटर डू। सो रिक्रूटमेंट मीन्स टू फाइंड द बेस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट्स दैट फिट्स फॉर अ गिवन रोल। सो रिक्रूटर का क्या काम होता है, एक मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है कि मुझे एक पोजीशन पे एक कैंडिडेट को रखना है जो कि एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हो सकता है, एक जावा डेवलपर हो सकता है, एक पाइथन डेवलपर हो सकता है, राइट। तो रिक्रूटर का क्या काम है, वो पहले जेडी देखेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन की क्या चाहिए, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कौन कौन से स्किल्स चाहिए। तो अगर उन्हें एक सॉफ्टवेयर टेस्टर चाहिए तो बेसिकली उनके स्किल्स क्या होंगे, एक टेस्टर के स्किल क्या होते हैं। उसे एसक्यूएल आनी चाहिए, लाइनक्स आना चाहिए, डेटाबेस आना चाहिए उसे, और बेसिकली एनालिसिस टेस्ट केसेस लिखने आना चाहिए उसे। तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। सो अगर मुझे जावा डेवलपर चाहिए तो एज इट इज़ मैं देखूंगी कि उसे जावा आती है या नहीं, उसे एडवांस जावा आती है कि नहीं, बाकी उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज में लाइनक्स उसे आता है या नहीं, वो टर्मिनल्स कैसे चलाएगा। सो दीज आर द बेसिक ओवरव्यू दैट रिक्रूटर शुड थिंक अबाउट। सो यूएसआईटी की टाइमिंग्स क्या होती है, तो यूएसआईटी के बेसिकली 2 टाइम्स होते हैं। पहला मॉर्निंग होता है 6:30 AM, समर के टाइम्स पे 6:30 PM, आप शाम में 6:30 PM पे जाओगे और 3:45 AM इन द मॉर्निंग आपका शिफ्ट ओवर हो जाएगा। एंड सिमिलरली विंटर्स में क्या होता है, आप 7:30 PM पे आप रिपोर्ट करोगे शाम में अराउंड 7:30 नाइट, एंड क्या होगा इन द मॉर्निंग 4:45 AM आपका शिफ्ट ओवर हो जाएगा। सो इन जनरल यही होता है। बेसिकली यूएसआईटी जो कंपनीज होती हैं इसी टाइम्स पे वर्क करती है। 1 आवर हाफ आवर आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। सो इट बेसिकली अ नाइट शिफ्ट जॉब। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस टर्म्स, ओके। सो टैक्स टर्म्स क्या होते हैं, W2 होता है, C2C होता है, C2H होता है, ओके। सो इसमें क्या होता है, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये टैक्स टर्म्स क्या है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो W2 एक रिक्वायरमेंट है, C2C एक रिक्वायरमेंट है और C2H एक रिक्वायरमेंट है, ओके। सो W2 जो होती है उसमें किस टाइप के कैंडिडेट हम हायर करते हैं, W2 के पोजीशन पे हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हायर करते हैं। उसमें क्या होता है बेसिकली, या तो वो यूएस कैंडिडेट होता है, या वो ग्रीन कार्ड होल्डर होता है, या वो F1 वीज़ा होल्डर होता है। F1 में आपका OPT आता है, ओके। सो C2C में क्या होता है, डिपेंडेंट एंड पोर्टल होता है। सो ऑल वीज़ाज अवेलेबल होते हैं इस पर। और C2H जो होता है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, इसमें क्या होता है, सेलेक्टेड वीज़ाज होते हैं, यूएस सिटीजन, ग्रीन कार्ड एंड H4EAD. So depends on company recruitment and depends on job description provided by company. So ये डिपेंड करता है आपके जो ये टाइप्स ऑफ टैक्स टर्म्स हायरिंग है, ये डिपेंड करता है कहाँ, आपके कंपनी के रिक्वायरमेंट पे, दूसरी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन पे कि व्हाट दे एग्जैक्टली वांट फॉर दिस पोजीशन, ओके। सो सेकंड हम आते हैं टैक्स टर्म्स पे। तो हम देख रहे थे W2, C2C, C2H, ओके। सो हम पहले आएंगे टैक्स टर्म्स पे। ये एक जेन्युइन है 1099 जिसे हम 1099 बोलते हैं। सो 1099 का अगर रिक्वायरमेंट आता है तो इसमें क्या होता है, द कैंडिडेट विल पे देयर ओन टैक्सेस ऑन देयर ओन। तो कैंडिडेट को अपना टैक्स खुद पे करना पड़ता है, ओके। W2 में क्या होता है, द एम्प्लॉयर हु इज रनिंग द पेरोल। अब जो कंसल्टेंट है जिसके थ्रू आप उसको हायर कर रहे हो, बेसिकली आप थर्ड पार्टी के थ्रू ही उसको आप हायर कर रहे हो, तो द एम्प्लॉयर हु इज रनिंग द पेरोल रिस्पॉन्सिबल
टू पे टैक्सेस एट द कंसल्टेंट. ओके, थर्ड क्या है C2C में? कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट होता है, लाइक कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन डिपेंड करता है. एंगेजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपनीज वेयर द टैक्सेस एट कंसल्टेंट विल बी पेड बाय एक्चुअल एम्प्लॉयर एट द कैंडिडेट. सो जो एक्चुअल एम्प्लॉयर होगा वो आपके C2C रिक्वायरमेंट पे टैक्स पे करता है. उसके आगे जब हम जाएंगे, हाँ मैंने आपको रिक्रूटमेंट क्लियर किया, उसके बाद मैंने आपको टैक्स टर्म क्लियर किया अ लिटिल बिट ऑफ. उसके बाद वर्क परमिट्स क्या होते हैं. वर्क परमिट्स USA के क्या होते हैं, वो कौन देता है? गिवन बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ कस्टमर एंड इमिग्रेंट सर्विस. सो USCIS जो होती है वो वर्क परमिट्स देती है US में. सो टाइप्स ऑफ वीज़ा क्या होते हैं? US वीज़ा में इमिग्रेंट वीज़ा होता है और नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज होता है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वीज़ाज. आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में. इमिग्रेंट वीज़ा क्या होती है? सो इमिग्रेंट वीज़ा ये परमानेंट बेसिस पे होता है. ये इमिग्रेंट वीज़ा जो होते हैं ये US सिटीजन्स के लिए होते हैं, ठीक है. द वीज़ा ऑन द परमानेंट बेसिस ओनली. सो US सिटीजन का जो USC जो होता है वो वोट कर सकता है, और ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो होते हैं USA में, दे आर अ काइंड ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम अ नियर बाई कंट्री. सो ग्रीन कार्ड होल्डर कौन होते हैं? वो वोट नहीं कर सकते, बट या दे आर द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑल्सो, बट दे कैन नॉट वोट. बट US सिटीजन जो होते हैं दे आर एलिजिबल टू वोट. ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पढ़े तो नॉन इमिग्रेंट. सो नॉन इमिग्रेंट में इज अ F1 वीज़ा आता है. नॉन इमिग्रेंट में लाइक बहुत सारे वीज़ाज आते हैं. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन इमिग्रेंट. तो F1 में स्टूडेंट वीज़ा आता है जो कि CPT और OPT होता है. तो CPT में क्या होता है? ये प्री कंपटीशन ऑफ कोर्स होता है. मान लीजिए कोई US में गया पढ़ने के लिए, राइट. तो जब वो कोर्स कर ही रहा है उस टाइम पे ये CPT वीज़ा होती है. तो वो जो कैंडिडेट है, वो जो बच्चा है, वो 20 आवर्स वर्क कर सकता है पर वीक पे. ओके, 20 आवर्स वर्क कर सकता है वो पूरे वीक में. सेकेंडली OPT वीज़ा होती है जो कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है. ये OPT वीज़ाज उनके लिए होती है जो ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए जाते हैं, जो इंजीनियरिंग डिग्रीज के लिए जाते हैं, नॉट फॉर अ नॉर्मल कोर्स. ओके, वो एक पूरा ग्रेजुएट होने के लिए जा रहे हैं तो 3-4 साल का टाइम लगेगा, तो उनके केस में अलग होता है. सो पोस्ट कॉम्पिटिशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी अप्लाई होता है, और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं. ओके, सो ये बेसिक ओवरव्यू था एक USIT रिक्रूटमेंट का. अदर देन दैट मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी जब मैं आपको एक कंपनी प्रोसेस बताऊँगी कि एक रिक्रूटमेंट कैसे एक कैंडिडेट को US के कैंडिडेट को हायर करके उसकी जॉब लगवाता है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट्स. स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल. इट्स ऑल फ्री एंड इट विल बी लाइफ टाइम फ्री. सो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. Thanks a lot.